यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। रोमन लेखक के इस कथन को आप दुनिया में चल रहे तमाम जंगों से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अनुभव पर आधारित है जिसमें शांति की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी हो जाता है। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों के ठिकाने नहीं हटा पाया, बल्कि इन्हीं को शह देकर इनके जरिए हमारे युवाओं को गुमराह करके हिंदुस्तान की जमीन पर 78 साल से छद्म युद्ध लड़ता रहा है। आज पाकिस्तान खुद तबाह और पूरे उपमहाद्वीप में अशांति की वजह बना हुआ है। दुनिया भर के देश उसे आतंक का पनाहगार करार दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता और इसके हुक्मरानों को इस तमगे की भी परवाह नहीं। तो फिर शांति कैसे हो? शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं द्वापर युग में, जब खुद श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के बाद भी ऐसा युद्ध हुआ जिसने आधी धरती से इंसानी नस्ल को खत्म कर दिया था। महाभारत और दूसरे ग्रंथ में दर्ज वर्णनों के मुताबिक महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें कौरव पक्ष से 70 लाख लोग मारे गए थे और पांडव पक्ष से 44 लाख लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1 करोड़ हाथी घोड़े और इनके सेवक मारे गए थे। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में रहते हुए इतना भीषण युद्ध, ये सवाल तब भी उठा था कि श्री कृष्ण ने ये युद्ध रोका क्यों नहीं, इतना भयंकर विनाश क्यों होने दिया। इससे कुपित होकर कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था, लेकिन दुर्योधन जैसे अपने 100 पुत्रों का अधर्म उन्हें नहीं दिखा। युद्ध खत्म होने के बाद यही सवाल ऋषि उत्तंक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। इस विफलता के लिए अगर मैं आपको शाप दे दूं तो क्या यह उचित ना होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महामुनि, किसी को अगर अपने अनुभव से ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया जाए और शांति का रास्ता दिखाया जाए, तब भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें समझाने बुझाने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण ने जो कहा उसका मर्म सिर्फ महाभारत की कथा में ही नहीं, बल्कि इसके एक युग पहले त्रेता युग में भी साक्षात हो चुका था। इस पूरे मर्म को महान कूटनीतिकार चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए समझाया है। न निर्मिता केन न दृष्टि पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुर्गनी तथापि तृष्णा रघुनंदन नस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाणक्य 375 ईसा पूर्व। श्लोक में चाणक्य ने रामायण काल की घटना से समझाया है कि स्वर्ग मृग जैसी कोई चीज धरती पर नहीं पाई जाती। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वनवास के समय सीता के कहने पर श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। इधर रावण माता सीता का हरण कर लेता है। कुछ जानकार इसे भले ही भगवान की लीला मानते हैं, लेकिन इस घटना से संदेश तो वही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब बुरा समय आता तो हमारा दिमाग उल्टे तरीके से सोचने लगता है। इस नियति को ना राम और सीता समझ पाए और ना ही रावण, और वनवास से पहले कैकेयी भी कहां समझ पाए कि उनकी बुद्धि मंथरा की कुमति के अनुसार चलती जा रही है। इससे पूरे कुल का नाश होने वाला है। कैकेयी के मन में मंथरा ने सगे पुत्र भरत को लेकर ऐसी माया जगाई कि कैकेयी दशरथ जैसे प्रेमी पति को भूल गई, राम जैसे पुत्र को भूल गई जिन्हें अपने पुत्र की तरह पाला था। कैकेयी को तमाम ऋषि मुनियों ने समझाया, राजा दशरथ ने समझाया कि नीति यही है, गद्दी तो बड़े पुत्र को ही मिलती है, इसलिए ऐसी जिद न पालो प्रिय। राम 4 भाइयों में बड़ा है, भरत छोटा, इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये जीवन का क्रम है। हमारे सामाजिक जीवन में इसी क्रम से अधिकार तय होते हैं। लेकिन मंथरा की कुबुद्धि कैकेयी के सिर पर सवार थी। उस विपरीत बुद्धि में कैकेयी को लग रहा था
कि मंथरा ही उनके भले की बात कह रही है। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए कैकेयी खूब भवन में बैठ गई। ये काल राजा दशरथ और पुत्र राम के लिए परीक्षा का समय था। अगर इन दोनों की बुद्धि उल्टी दिशा में काम करती तो क्या होता? पूरा कुल उसी वक्त खंडित हो गया होता। तब सबसे पहले राजा दशरथ ने अपने कुल के मूल मंत्र को याद किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुल बचाने के लिए पुत्र राम का त्याग करना स्वीकार किया तो पुत्र राम ने पिता के वचन को आज्ञा के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद पुत्र के वियोग में पति दशरथ की मौत हुई और कैकेयी विधवा। पुत्र भरत को जब माता की कुमति का ज्ञान हुआ तो वो भी कैकेयी से विमुख हो गए। तब कैकेयी और मंथरा का क्या हुआ, ये कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे श्री कृष्ण की कि आखिर वो महाभारत जैसा युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए। तो जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया, श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने शांति के लिए सबको समझाने की कोशिश की, युद्ध के खतरे बताए, लेकिन खुद को बलशाली मानने वाला दुर्योधन तो 1 इंच जमीन भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर यहाँ भी वही विपरीत बुद्धि वाली कहावत, पांडवों के पिता राजा पांडु नेत्रहीन धृतराष्ट्र से छोटे थे, लेकिन राजकाज संभालने के लिए स्वस्थ होने की वजह से इन्हें राजा बनाया गया था। राजा पांडु की मृत्यु के बाद जब अगले राजा चुनने की बारी आई तो दुर्योधन ने अपने पिता के बड़े होने की वजह से गद्दी पर दावा ठोक दिया, जबकि राजनीति कहती थी कि पुत्रों में सबसे बड़े को ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस तरह गद्दी पर पहला हक पांडु पुत्र युधिष्ठिर का बनता था, लेकिन दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं था, बल्कि पांडवों को राज्य से बाहर करने के लिए दुर्योधन ने तमाम चालें चली जो उसके मामा शकुनि ने रची थी। शकुनि की चालें वैसी ही थी जैसे त्रेता युग में मंथरा की। दोनों ने ही अपनी अपनी कुमति से कुल नाश कराया। वहां भरत को राजा बनाने के लिए तो यहाँ दुर्योधन को राजा बनाने के लिए। तब कृष्ण क्या करते? कृष्ण तो युद्ध की स्थिति बनने पर पांडवों और कौरवों के बीच शांति दूत बनकर गए। खुद हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से समझौता करने की कोशिश की। पांडवों के लिए मात्र 5 गांव की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी युद्ध होना तय हो गया। तब श्री कृष्ण क्या करते? उन्होंने कह दिया वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा नैतिकता और न्याय का पक्ष लिया, इसलिए ये बात उन्हें पांडवों के पक्ष में खड़ा करती थी, क्योंकि ये न्याय और अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण युद्ध में योद्धा न होकर भी अर्जुन के सारथी के रूप में मौजूद रहे। श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति इस धर्म युद्ध में अपना पक्ष चुने।